संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ने सुहाए, जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। जीवात्मा कर्मानुसार गमन करती है और आज मनुष्य तन में बैठी है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए। मनुष्य तन में बैठी आत्मा जो पाप कर्मों को करते करते दूर निकल गई थी, फिर भी दया की दयालु ने मनुष्य तन दे दिया। पिछले पाप के प्रभाव के कारण हरि कथा न सुहाए। प्रभु चर्चा अच्छी नहीं लगती। तुलना करके बताते हैं। बुखार होता है, हमें भूख तो होती है, रुचि नहीं होती। माता या पत्नी हमारे रुचि का कुछ भोजन बना के लाती है, कहती है आप ले लो, 2 दिन से भोजन नहीं किए हो तुम, तो भोजन ले लो। पकड़ता है, छूता है, अच्छा नहीं लगता।
कहता ले जाओ। क्या बात हो गई? रुचि नहीं है, भूख तो है, रुचि नहीं है। मनुष्य तन तो मिल गया, देव दुर्लभ तन तो मिल गया, हरी कथा न सुहाए अच्छी नहीं लगती है, दिल उचाट होता है। मनोरंजन में, कथाओं में, कीर्तन में, नाचने गाने में बड़ा मन लगता है, क्योंकि वहां मनोरंजन है। कर लो पहचान, कौन है मन, कौन है आत्मा? मन काल पुरुष ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। मन हर स्थिति में आत्मा को इस माया के बाजार में, लुभावनी वस्तुओं में मोहकर यहां रखना चाहता है। अमर लोक में जाने से रोकता ही रोकता है। आत्माएं न चली जाएं, काल का राज्य यहां समाप्त न हो जाए। पूरी शक्ति लगाता है मन। जहां मन का खाद्य सामग्री है, मन खुश होकर लेके चलेगा। जहां आत्मा के कल्याण की बात आएगी, वहां मन रोकेगा। साहिब ने अनुराग सागर में धर्मसेठ धर्मदास के प्रति बहुत ऊंची बात फरमाई हुई है। हे धर्मदास, कर्म कांड की जितनी भी क्रियाएं हैं, यह सब मन का विषय वस्तु है। मन इनको चाहता है। बारी पूजा पद्धतियां सभी मन का रोकने का आत्माओं को षड्यंत्र है। और हे धर्मदास, यह मन रूपी काल ही जीव आत्मा को मन कल्पित देवी देवताओं की भक्ति और पूजा में और पत्थर पाने की पूजा अर्चना में कल्याण पाने की आशा करवाता है। लेकिन जहां सत्य पुरुष की महिमा गाई जाएगी, वहां से ये मन जलने लगता है, आग लगती है मन को। और यह वहां से आत्मा को उठाकर मन की धारा में ले जाकर बहने लगता है और आत्मा को गार्त में ठोक देता है ये मन। बहुत जीवों को यही नहीं पता मन कौन है, आत्मा कौन है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। मन की ही शक्ति है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पंजा है। पंजा बाज पक्षी का मजबूत होता है। बाज पक्षी के पंजे में जो पंछी फंस जाता है, छूटता नहीं है वो। जो आत्माएं मन के पंजे में फंसी हुई हैं, वह थोड़ी थोड़ी प्रसन्न होते हुए नरक के रास्ते की तरफ प्रशस्त हो रही है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये मन माया की चांदनी, जय हो माला डलवा लो गलों में, फूलों के ऊपर से चले जाओ, धन लूट लो लोगों का झूठ बोलकर, मनोकामनाओं का चारा फेंक के
सीधे साधे गरीब आदमियों का धन लूट लो। ये मन का षड्यंत्र है। मन यही चाहता है कि आत्माओं को रोकना है बाड़ी में। ये तीनों लोक काल पुरुष का बाड़ा है जिसमें जीवों को रोका हुआ है। बहुत सातिर है मन। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप। बाहर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, जो पोथियों को पढ़कर, धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर कथावाचक बन के आ गए, कथाएं करते हैं, कथा के नाम पे रास लीलाएं करते हैं, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। वो माया बरसती है, ऐसे नोट फेंके जाते हैं जैसे पेड़ों में पत्ते फेंके जाते हैं। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, वो ज्ञान तो प्रस्तुत कर रहे हैं, वाचक ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान नहीं होता उनके पास। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप। साहिब कहते हैं सत्य पुरुष का दर्शन तो निकट है, बाहर नहीं जाना। बाहर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। भीतर बैठा है, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब ऊंची तुलना दे रहे हैं। तिलों के भीतर तेल होता है, बाहर तो नहीं होता। फिर बाहर से तेल दिखता भी नहीं है। तेल बाहर से दिखता तो नहीं है, फिर भीतर तो तेल है। जो युक्ति को जानता है तिलों में से तेल निकाल लेता है। जो तिलमाही तेल, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। क्यों साहिब झूठ बोलेंगे क्या? पैसा लेना था, लूट करनी थी क्या? खुद मालिक है, माया चरणों में ठोकर खाती फिरती थी। जो कुछ कहा साहिब ने सत्य कहा, झूठ नहीं कहा, सब सत्य कहा। कथावाचक परमात्मा को ठाकुर का नाम देके ठाकुर के रखवाले बन जाते हैं, ठाकुर को वश में कर लेते हैं। ज्ञानी मूल गवाइया आप भय करता, ताते संसारी भला, जो सदा रहे डरता। कबीर साहिब कहते हैं ज्ञानी जो आते हैं, विद्वान लोग बन के आते हैं, कथावाचक, खुद अनुभूति नहीं होती और दूसरों को अनुभूति करवाने की बात करते हैं वो लोग। मूल भी गंवा जाते हैं। मूलधन मनुष्य तन था, ये भी नहीं मिलेगा आगे। आप भाई करता धरता बन गए। क्या बोलते हैं माइक पे? अगर मैं चाहूं तो ठाकुर के दर्शन करवा दूं, नहीं चाहूं तो नहीं कराऊं। मुट्ठी में कर लिया ठाकुर। वाह, थोथे अंदर से झूठे माया के लालची व्यक्ति, पैसों के टुकड़ों में झूठ बोलता है, नरक में जाएगा। दृष्टांत लो। पिंड में एक बार एक राजा बोला अपने मंत्री से, भाई सुना है
कथावाचक भागवत कथा करता है, 7 दिन का सप्ताह करता है, और जो उस कथा को सुनता है उसके लिए बैकुंठ से जहाज आता है। इस बात की चर्चा राजा से करता है मंत्री। तो राजा बोला, भाई ले आओ, जो सयाना हो, तेज हो, अपने महल में कथा करवाएंगे। मंत्री ने जाके ढूंढा कि फला फला व्यक्ति है जी, कथा करता है। और जाके मंत्री ने बात की, देखो भाई, कथा सुनने से पाप कटते हैं। हाँ जी कटते हैं। बैकुंठ से जहाज भी आता? हाँ जी बिल्कुल आता है। लालच के बस हाँ भर रहा है, लाखों रुपए मिलने थे दक्षिणा में, हाँ भर गया। चलो जी फिर। अगले ही दिन राजमहल में भिन्न भिन्न मंत्री, भिन्न भिन्न जनता आ जाती है। कथा शुरू होने से पहले राजा ने कथावाचक को बुलाया। देख भाई कथावाचक, बहुत इनाम दूंगा, लाखों करोड़ों रुपए और सोने चांदी के जेवर भी दूंगा तुझे। पाप कर्म कटने चाहिए, बैकुंठ से जहाज आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लालच के बस हाँ भर गया। कथा शुरू हो गई। ध्यान से राजा सुनता रहा। 7 दिन कथा होने के बाद राजा ने अपना वचन निभाया। लाखों रुपए के उपहार दक्षिणा कथावाचक को दे दी। अब राजा जी बोले, भाई कथावाचक, जहाज कितनी देर में आ रहा है? जी देर में। हाँ आया नहीं जहाज बैकुंठ से? कहता जी मुझे तो एक बात का पता है, मेरे गुरु जो थे वो यही कहते थे कि 7 दिन भागवत कथा जो करवाता है, जो सुनता है, उसके पाप कटते हैं, बैकुंठ से जहाज आता है। जी नहीं आया तो जी मैं क्या करूं? सुन ले कथावाचक, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। तेरी झूठ बोलने का दंड पूरे परिवार को सजाए मौत है। 3 दिन के भीतर पूरे परिवार को मौत दी जाएगी। हाथ जोड़ के कथावाचक बोला, जी 3 दिन तो समय दे दो मुझे, मैं जैसा भी होगा हाजिर होऊंगा। 3 दिन की मोहलत दे दी। कथावाचक घर आया। उसकी धर्मपत्नी साहिब के साधुओं की शिष्या थी, संतों की शिष्या थी, अनुभूति थी, किस्सा सुनाया सारा। उनकी धर्मपत्नी बोली, बड़ा गलत कर दिया आपने तो। क्यों बोल रहा था कि बैकुंठ से जहाज आएगा? कैसे सभी बोलते हैं। मैंने बोल दिया तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? सजाए मौत है। मैं जाती हूं, मेरा गुरुजी है, संत मत का है, उससे जाके मैं कुछ उपाय ढूंढती हूं। गई, सारा वृत्तांत बताया। संत मत का सदगुरु था उसका। कहता, बेटा मामला तो गड़बड़ हो गया, राजा है, फिर भी तुम एक बात कह दो कि जी मेरे गुरु का गुरु है कोई, वो आपके पास आना चाहता है और आपको संतुष्ट कर दे तो ठीक, नहीं सजाए मौत दे देना। आगे वह संत भी आ गया। राजा से वार्ता शुरू होती है। राजा ने बताई सारी बात, ही बैकुंठ से जहाज तो नहीं आया। संत जी बोले, जी मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा,
मुझे एक दिन के लिए राजा बना दो। राजा बोला, भाई अच्छा उस्ताद आया हमारा, तू रास्ता छीन लेगा मेरे से? तो नहीं, वचन देता हूं, केवल एक दिन के लिए राजा बना दो मुझे। कहता ठीक है, सैनिकों को तेरे सिपाहियों को हुक्म दे दे, जो मैं कहूं एक दिन मेरा हुक्म मानेंगे। राजा ने कह दिया, भाई एक दिन का राजा है, जो कहे इसकी मानो, मेरी मत मानो। बात हो गई, सहमति हो गई। संत बोला, राजा को पकड़ लो, बांध दो पिंजर के साथ। सैनिकों ने बांध दिया। कथावाचक को पकड़ लो, बांध दो पिंजर के साथ। दोनों को बंधवा दिया। राजा भयभीत तो हुआ, अच्छा एक दिन का राज्य दिया, पता नहीं क्या क्या करेगा ये। दोनों को बांध दिया। संत जी बोले, हे राजा, आप इस कथावाचक के बंधन खोल दो। राजा बोला, जी मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, बंधनों से मैं कैसे खोल दूं? अब संत जी बोले, भाई कथावाचक, आप राजा जी के बंधन खोल दो। कथावाचक बोला, जी मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल दूं बंधन? संत जी बोले, दोनों खोल दो। सिपाहियों ने खोल दिया। दोनों बैठ जाओ नीचे आराम से। दोनों को बैठा लिया। अब बात करते हैं, हे राजा, राजा परीक्षित, जिसके निमित्त यह कथा है, सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच है। एक ऋषि तपस्या कर रहा था, कलयुग प्रवेश करता है, मन में उत्पात सूझता है। परीक्षित के, राजा परीक्षित के, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने आंखें खोल ली, श्राप दे दिया, हे राजा, यही श्राप नहीं, यही सर्प 7वें दिन तुझे डसेगा और आप मरोगे। पद्म सर्प था। राजा की आंखें खुली, ये क्या कर डाला? ऋषि ने श्राप दे दिया। विद्वानों की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की मीटिंग बुलाई। सुखदेव मुनि भी आए। सुखदेव मुनि बोले, राजा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, फिर मैं आपको 7 चक्कर हैं हमारे तन में, 7 दिन में 7 चक्रों खोल दुआ दूंगा और बैकुंठ भिजवा दूंगा। ये काम मैं कर सकता हूं। शुरुआत हो गई। पहले दिन चक्कर नंबर 1 सिद्ध लोक पे जहां गणेश जी का वासा है उसको खोला। चक्कर नंबर 2 जहां ब्रह्मा जी का वासा है स्वादिष्ठान चक्कर पे वो खोल दिया। तीसरे दिन नाभि चक्कर में विष्णु लोक है उसको भी खोल दिया चक्कर को। चौथे दिन शिवलोक है हृदय में, हृदय चक्कर में, उसको भी खोल दिया। 5वें दिन कंठ चक्कर में शक्ति लोक है उसको भी खोल दिया। और 6ठे दिन 6ठे चक्कर पे आत्म लोक है, आज्ञा चक्कर है, उसको भी खोल दिया। अब आएगा 7वां चक्कर, शून्य लोक आएगा, जहां शून्य हो जाता है आभास रहता साधक को, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। सुखदेव मुनि बोले, हे राजा, अब ध्यान से सुन ले। 7वें चक्कर पे जाते ही आप शून्य समाधि में चले जाओगे। जो आदेश देना है अपनी जनता को, अपने मंत्रियों को अब दे ले। जो करना था उसने कर दिया। 7वें चक्कर पे शून्य लोक में गया राजा परीक्षित।
वहीं से बैकुंठ गया। ये किस्सा तो है राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के बीच का। इसी का सप्ताह बना लिया, भागवत कथा बना ली, 7 दिन का किस्सा बना लिया इसी को। और संत जी बोले, हे राजा, न तो आप राजा परीक्षित और ना ही ये कथा वाचक सुखदेव मुनि, ये लोभ के बस, लालच के बस झूठ बोल गए आपसे। हे राजा, आप भी राजा परीक्षित नहीं हो, दोनों में ही कमी है। तो बैकुंठ से जहाज कैसे आएगा राजा? राजा खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। उस संत मत के सत्संग संत से नाम उपदेश लिया, अभ्यास किया, अमरलोक का रास्ता प्रशस्त कर लिया। कथावाचक ने भ्रमित किया। शुक्र है उसकी धर्मपत्नी का कि वो आत्मज्ञानी संत की शिष्या रही और अपने परिवार को फांसी टूटने से बचा लिया।